इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है क्विंग चेंगकोंग अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कॉम्पिटिट करने की। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मौत के घाट उतारता हूँ। क्विंगनान के फादर कहते हैं मेरा बेटा कोई कचरा नहीं है, भले ही उसके पास फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, पर फिर भी वो पहले ही बॉडी टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो सेबर स्टेज को भी कॉम्प्रिहेंड कर चुका है। इन सब के साथ उसके पास काफ़ी ग्रेट पोटेंशियल है और इसलिए वो इस डिसिपल सिलेक्शन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लायक है। क्विंग चेंगकोंग के फादर कहते हैं हाँ, बहुत अच्छा पोटेंशियल है तुम्हारे बेटे का, जिसकी वजह से उसके पास फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। वो तो तुम्हारे बेटे को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, जिसकी वजह से वो बॉडी टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर में ब्रेक थ्रू कर पाया। क्विंगनान के फादर, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने बेटे के प्यार में कुछ ज़्यादा ही अंधे हो चुके हो, जो तुम्हें यह सब नहीं दिख रहा। और ऐसे ही बाकी सब लोग चिल्ला रहे होते कि हाँ, सुप्रीम एल्डर सही कह रहे हैं। हाँ, और क्विंगनान ने उस अपॉर्चुनिटी की वजह से बॉडी टेम्परिंग रिलम के 4th लेयर में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए क्विंगनान मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसिपल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं है। क्विंगनान की मेट कहती है इन लोगों की इतनी हिम्मत की है, यंग मास्टर क्विंगनान को कचरा कह रहे हो। यंग मास्टर क्विंगनान कितने बड़े जीनियस है और ये लोग यंग मास्टर क्विंगनान को कचरा कह रहे, इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अंकल टाइसन क्विंगनान की मेट को शांत करते हुए कहते हैं यह दुनिया ऐसे ही चलती है, इस दुनिया में ताकतवरों की इज्जत की जाती है और कमजोरों पर अत्याचार होता है। क्विंगनान की मेट कहती है तो क्या अंकल टाइसन की यंग मास्टर क्विंगनान को इस डिसेबल सिलेक्शन सेरेमनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अंकल टाइसन कहते हैं चिंता मत करो, हालांकि यंग मास्टर क्विंगनान के पास फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, जो कि उन्हें फ्यूचर में काफ़ी पीछे ला सकती है, पर फिर भी उनके पास काफ़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, जिसकी वजह से यंग मास्टर सेबर स्टेज तक पहुंच पाए हैं और इसी के साथ साथ बॉडी टेम्परिंग रिलम के 5th लेयर में भी ब्रेक थ्रू कर पाए हैं। तो बस शांत हो जाओ और देखो कि आगे क्या होता है। क्विंग चेंगकोंग के फादर कहते हैं क्विंगनान के फादर, क्या तुम देख रहे हो हर कोई चाहता है कि क्विंगनान इस सेरेमनी से बाहर हो जाए, इस बारे में तुम क्या सोचते हो। क्विंगनान के फादर अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं क्विंगनान, मैं यह चाहता था कि मैं तुम्हें मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसिपल बना दूं, पर चीज़ों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये सब नामुमकिन है अब, इसलिए तुम्हारे इस फादर को माफ़ कर देना। मैं इस डिसीजन पर आया हूँ कि क्विंगनान के फादर इससे आगे कुछ कहते कि तभी क्विंगनान जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि फादर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्विंगनान के फादर कहते हैं क्विंगनान तुम क्या कहना चाहते हो। क्विंगनान कहता है ये लोग कहते हैं कि मैं एक कचरा हूँ, पर मेरी नज़रों में तो इनकी तुलना एक कचरे से भी नहीं की जा सकती है। और क्विंगनान क्विंग चेंगकोंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है खास तौर पर तुम इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चोट में रहते हो कि तुमने 5th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट अवेकन की है, तुम्हें इसलिए ऐसा लगता है कि तुम इस पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड में अकेले जीनियस हो, पर मेरी नज़रों में तुम एक कुत्ते से भी कंपेयर करने के लायक नहीं हो। और इस बात को सुनकर क्विंग चेंगकोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो क्विंगनान। यार ठट्टे करते वक्त जैसा चेहरा बनाते हैं ना हम लोग, वैसा ही चेहरा इसने बनाया हुआ है। क्विंग चेंगकोंग के फादर क्विंगनान के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं क्विंगनान के फादर तुम्हारे बेटे को आज मैं काफ़ी अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई क्वीन क्लैन के जीनियस की डिसरिस्पेक्ट करने की, रूल्स के मुताबिक इसे स्क्रिपल करने के बाद क्वीन क्लैन से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। क्विंगनान के फादर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत है तो तू करके दिखाइयो जरा। क्विंगनान के फादर की इस बात को सुनकर क्विंग चेंगकोंग के फादर वहीं पर ही रुक जाते हैं और कहते हैं कि क्विंगनान के फादर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बेटे को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम अपने पैट्रियार्च के पोजीशन को कैसे बरकरार रख पाते हो। क्विंगनान के फादर कहते हैं तुम आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर दूंगा, बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए, और अगर तुम इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ के दिखाओ। क्विंग चेंगकोंग के फादर थे मैं तुम्हारे चेहरों को देखकर क्विंगनान को क्रिपल नहीं करूंगा, पर तुम्हें इस क्वीन क्लैन से क्विंगनान को निकालना होगा क्योंकि वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है। क्विंग चेंगकोंग के फादर की इस बात को सुनकर क्विंगनान जोर जोर से हंसने लगता है और क्विंगनान को ऐसा हंसता हुआ देखकर क्विंग चेंगकोंग के फादर पूछते हैं क्विंगनान से कि तुम ये हंस क्यों रहे हो। क्विंगनान कहता है तुम मुझे इस क्वीन क्लैन से बाहर निकालना चाहते हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कर पाओगे कि नहीं। और ऐसा कहते हैं क्विंगनान बॉडी टेम्परिंग रिलम के 5th लेयर की एनर्जी को अपने बॉडी से रिलीज कर रहा होता है। ये लोग शॉक होते हुए कहते हैं क्या 5th लेयर बॉडी टेम्परिंग रिलम की एनर्जी, ये कैसे हो सकता है, ये 5 दिनों पहले ही तो 4th लेयर पे था, इतनी जल्दी ये 5th लेयर में कैसे पहुंच गया, ये नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। ये क्विंगनान के फादर भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या क्विंगनान ने फिर से 5 दिनों के अंदर अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया।
क्विंग चेंगकोंग कहता है ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ये कचरा फर्स्ट ग्रेड वांगरेक मार्शल स्पिरिट के साथ इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर सकता है। क्विंगनान कहता है सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, तुम सब लोग एक कुएं के अंदर के मेंढक हो जिसने की दुनिया नहीं देखी है। अब क्विंग चेंगकोंग तुम्हें समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हारी तुलना एक कुत्ते से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अब तुम मेरे एक स्ट्राइक का भी सामना नहीं कर सकते हो। क्विंग चेंगकोंग कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हारी पावर इतनी जल्दी इसलिए बढ़ी है क्योंकि तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, और मैं ये एक दिन तुम्हें बता दूंगा कि एक ट्रू जीनियस क्या होता है और अपने पैरों के नीचे तुम्हें कुचल के रख दूंगा। क्विंगनान कहता है ओ तो ऐसा है तो फिर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। और क्या सुप्रीम एल्डर, अभी भी तुम मुझे अब इस क्वीन क्लैन से बाहर निकालना चाहते हो? और तुम लोग चमन भभूति हो, तुम लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? इस बात को सुनकर ये लोग कहते हैं यंग मास्टर क्विंगनान हम लोग तो मजाक कर रहे थे, अब जैसे जीनियस को इस क्वीन क्लैन से बाहर निकालने के बारे में हम लोग सीरियस कैसे हो सकते हैं? यंग मास्टर क्विंगनान आप कितने ज़्यादा ताकतवर, आप क्वालिफाइड हो यंग डिसिपल सिलेक्शन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब क्विंगनान के फादर कहते हैं बहुत बढ़िया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो फैंग फैमिली में चलते हैं। और अब सीन दिखाया जाता है फैंग फैमिली का, जहाँ पे कि क्विंगनान के फादर के साथ साथ पूरी की पूरी क्वीन फैमिली आई होती है और उन्हें एक सर्वेंट वेलकम कर रहा होता है वहाँ पर। और फैंगली भी आते हुए कहता है कि शुभ स्वागतम क्वीन क्लैन के लोगों, और मैं ब्रदर क्विंटियन को ज़्यादा अच्छी सर्विस ना देने के लिए पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। अब देखो ये क्विंटियन जो है ना, ये क्विंगनान के फादर का नाम है। क्विंगनान के फादर कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, डेफिनेटली फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है, और अब हमें मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसिपल सिलेक्शन सेरेमनी में जाना चाहिए क्योंकि 2 मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर्स आए हुए हैं और हमें उन्हें इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।